झांसी में फिर देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर, जहां बीती देर रात नवाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत झोकरबाग स्थित गुरुद्वारे के पास तेज रफ्तार क्रेटा कार के ने सामने से आ रही दूसरी कार में मार दी जोरदार टक्कर और फिर 20 फीट तक घसीटते हुए ले गई कार। इस दौरान क्रेटा कार ने सामने से आ रही एक बाइक को भी उड़ा दिया, जिससे करीब 8 फीट दूर जा गिरा बाइक सवार युवक। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी आया है सामने। हादसे में 6 महीने का बच्चा, दंपत्ति और बाइक सवार युवक हो गया घायल, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने घायलों की तहरीर पर क्रेटा कार के चालक पर केस दर्ज करते हुए उसकी तलाश की शुरू। शनिवार को झांसी पहुंची यूपी सरकार की मंत्री बेबी रानी मौर्य, जहां उन्होंने कहा कि संभल के विवाद पर क्या कहूं मैं, सभी ने देखा कि किस तरह से वहां हुई है पत्थरबाजी, उनको रोकने के लिए कुछ तो करनी पड़ती कार्रवाई, संभवतः हुआ वही। बोली मगर समाजवादी पार्टी का काम ही है कि हो ऊधम और हो बवाल, लेकिन इस समय की भाजपा सरकार कर रही है सही काम। मंत्री यहां के सर्किट हाउस में सपा के डेलीगेशन को संभल जाने से रोकने के सवाल पर दे रही थी जवाब। अपने एक दिवसीय दौरे पर शनिवार को जालौन पहुंचे यूपी सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जहां उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर बोला तीखा हमला। कहा कि अखिलेश यादव करते हैं वही जो देवबंद से उठती हैं आवाजें। बोले सपा सरकार में यादवों और मुसलमानों के बीच लगते हैं भेदभाव के आरोप और पुलिस थानों में शिकायतें नहीं होती दर्ज। उन्होंने कहा कि दामाद की तरह चलती है अखिलेश सरकार, इसी कारण सपा को जनता ने सत्ता से कर दिया बाहर। इस दौरान उन्होंने जनता से भाजपा सरकार पर भरोसा बनाए रखने की अपील। लुधियाना का मशहूर पंजाबी तड़का और वेज और नॉन वेज स्पेशलिटीज लेकर चावलास आ गया है झांसी में भी। आज ही अपने परिवार के साथ जाइए चावलास 2 सदर बाजार झांसी। झांसी के एम्ब्रोशिया सिटी के सामने मेन रोड हसारी पर नितेंद्र राय फौजी द्वारा आयोजित हो रही श्री राम कथा के तीसरे दिन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शिवाकांत जी महाराज ने रामायण के पात्रों सुमंत्र व केवट की प्रेरक कहानियों के माध्यम से समझाया सेवा, निष्ठा और सादगी का महत्व। इस कथा में भक्तों की बड़ी तादाद में उपस्थित होने से माहौल बना रहा भक्ति में। 27 नवंबर से 6 दिसंबर तक चलने वाली इस कथा का सरपंच राय परिवार हसारी द्वारा किया जा रहा है आयोजन। इस दौरान ज्ञान सिंह यादव, शिवशंकर राय, महेंद्र यादव, कैलाश यादव, महेंद्र राय, हेमंत राय, भरत राय, कृष्णकांत राय, कृष्ण कुमार राय, मनोज राय, अमित राय, मानवेंद्र राय समेत अन्य गणमान्य लोग रहे मौजूद। अंत में मुख्य यजमान नितेंद्र रघुवीर राय फौजी ने सभी भक्तगणों का जताया आभार। वहीं हसारी में ही शिवाकांत जी महाराज के मुखारबिंद में चल रही 9 दिवसीय श्री राम कथा में रविवार को भक्तों को और भी ज्यादा आएगा आनंद, जहां रविवार को कृष्णकांत राय द्वारा श्री राम कथा के बाद शाम 5 बजे से 8 बजे तक बुंदेली भजन संध्या का करवाया जा रहा है आयोजन। इसमें ललितपुर से पधारेंगे मशहूर बुंदेली भजन सम्राट रामकिशोर मुखिया यादव, जो अपने शानदार बुंदेली भजनों की प्रस्तुति देकर लोगों को भक्ति में कर झूमने पर कर देंगे मजबूर। भजन संध्या में मिलते हैं। कल हसारी जिला झांसी में भजन संध्या का समय है शाम 6 बजे से 9 बजे तक, तो सभी लोग पधारें। आइए, स्वागत है। जय श्री राधे, जय माता दी। ललितपुर के मड़ावरा से नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला आया सामने, जहां पीड़िता की मां ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 27 नवंबर की रात को वह अपने पति के साथ पानी लगाने के लिए गई हुई थी खेत। इस दौरान घर पर अकेली थी उसकी 15 वर्षीय बेटी। जब वह सुबह घर लौटी वापस तो बेटी घर से थी लापता और घर में रखा मोबाइल भी था गायब। परिवार ने आशंका जताई कि लड़की मोबाइल के साथ ही घर से हुई है गायब। झांसी में शादी से इनकार करने पर नाबालिग लड़की को अगवा कर उसके साथ बलात्कार की घटना को दिया गया अंजाम, जिस पर शनिवार को कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, जहां करीब 8 वर्ष पूर्व 12 जुलाई 2016 को मेरी निवासी एक महिला ने नवाबाद थाने में दर्ज कराई थी एफआईआर, जिसमें महिला ने बताया कि उसकी 16 वर्षीय नातिन का शिवपुरी के करेरा निवासी अर्जुन से तय होना था विवाह संबंध, लेकिन घर परिवार ठीक न होने पर उन्होंने शादी संबंध से कर दिया मना, जिस पर उसकी नाबालिग लड़की का अपहरण कर ले गए आरोपी और वहां बंधक बनाकर रेप की वारदात को दे दिया अंजाम। अपर सत्र न्यायाधीश पॉस्को एक्ट मोहम्मद नियाज अहमद अंसारी की अदालत ने दोषी करार देते हुए अर्जुन को 7 साल की सुनाई सजा, साथ ही 10,000 रुपए का लगाया गया जुर्माना। टीकमगढ़ के लिधौरा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत गोटेट में शनिवार शासकीय प्राइमरी स्कूल की गिर गई दीवार, जिसकी चपेट में आने से 4 बच्चे दबकर हो गए घायल, जिन्हें इलाज के लिए लिधौरा स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। मौके पर पहुंची पुलिस व अधिकारियों ने घटनास्थल का किया निरीक्षण और बच्चों के बयान दर्ज करते हुए मामले की जाँच की शुरू। झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में शासन में नए प्रिंसिपल की कर दी गई है तैनाती। जौनपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर शिव कुमार को किया गया है तैनात, जबकि एसएनसीयू में अग्निकांड के बाद हटाए गए कार्यवाहक प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र सिंह सेंगर को कर दिया गया है रिलीव। उन्हें चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय में किया गया है संबद्ध। बता दें कि पिछले 4 साल से कार्यवाहक प्रिंसिपल के भरोसे चल रहा था मेडिकल कॉलेज, अब मिला है अस्थायी प्रिंसिपल।
जालौन में 2 दिन पहले महिला नर्स के साथ कथित गैंगरेप मामले में पुलिस ने 2 लोगों को लिया है हिरासत में, जिनसे पूछताछ कर पुलिस जांच में कई तथ्य आए हैं प्रकाश में, जिसमें महिला नर्स के उसके पारिवारिक देवर से अवैध संबंधों की बात आई है सामने, जिस पर पुलिस कर रही है जांच। वहीं महिला नर्स ने जिन लोगों के ऊपर गैंगरेप का मुकदमा कराया है दर्ज, उसमें 2 नामजद आरोपियों की लोकेशन घटनास्थल से पाई गई है अलग, जिसकी जांच में गहनता से जुटी हुई है पुलिस। महोबा में खेत की जुताई के बाद अचानक से अनियंत्रित होकर पलट गया ट्रैक्टर, जिसके नीचे दबने से किसान और चालक की हो गई मौके पर ही दर्दनाक मौत, जिससे दोनों की परिवारों में मच गया कोहराम। खन्ना थाना क्षेत्र अंतर्गत तमोरा गांव की घटना। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी की अदालत में सरेआम 2 पक्षों के बीच चले लात घूंसे। जहां जमीन संबंधित मुकदमे की सुनवाई के लिए प्रशासनिक अधिकारी की अदालत में आए हुए थे एक ही परिवार के 2 पक्ष, जिनमें किसी बात को लेकर हो गई कहासुनी, और देखते ही देखते दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ मारपीट कर दी शुरू। लात घूंसों के साथ ही एक दूसरे पर जमकर बरसाई कुर्सियां, जिसका किसी ने बना लिया वीडियो, जो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल। निवाड़ी में डीएपी खाद की कमी ने किसानों की बढ़ा दी है परेशानियां। जहां शनिवार सुबह जिला मुख्यालय पर किसानों ने मुख्य मार्ग पर खंडा पत्थर रखकर लगा दिया जाम। किसानों का आरोप है कि विभागीय लापरवाही और कालाबाजारी के कारण उन्हें समय पर नहीं मिल पा रही है खाद। उन्होंने मुख्य मार्ग पर जाम लगाकर प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने खाद उपलब्ध कराने का दिया आश्वासन, तब जाकर खुल सका जाम। वहीं किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही उनकी समस्याओं का नहीं हुआ समाधान तो वह बड़े स्तर पर करेंगे आंदोलन। जालौन के पहाड़पुरा गांव में शनिवार को एक किसान का खेत में बने कुएं में तैरता हुआ मिला शव, जिससे इलाके में फैल गई सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को निकाला बाहर, जिसकी 45 वर्षीय हरेंद्र सिंह के रूप में हुई पहचान। परिजनों ने बताया कि घर से खेत में पानी लगाने के लिए निकला था हरेंद्र, जिसके बाद वह लौटकर नहीं आया वापस। सुबह शव मिलने से परिवार में मच गया कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। झांसी में सड़क हादसे में घायल किसान की शनिवार को हो गई मौत। जहां 3 दिन पहले स्कूल वैन ने पूंछ कस्बे में जालौन के पहाड़ गांव निवासी 53 वर्षीय गोकुल प्रसाद की बाइक में मार दी थी जोरदार टक्कर। तब से ही उसका झांसी मेडिकल कॉलेज में चल रहा था इलाज, लेकिन नहीं बच पाई उसकी जान और शनिवार को उसने तोड़ दिया दम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। सनातन सांस्कृतिक संघ की ओर से अब बुंदेलखंड में निकाली जा रही है सनातन एकता यात्रा। जहां शनिवार को टीकमगढ़ से खरगापुर के लिए रवाना हुई यात्रा, जिसमें विभिन्न धार्मिक संगठनों के पदाधिकारी, साधु संत और सनातन सांस्कृतिक संघ के लोग हैं शामिल। 29 नवंबर को यूपी के ललितपुर से इस यात्रा की हुई है शुरुआत, जो टीकमगढ़, महोबा, मऊरानीपुर, गुरसराय, चिरगांव, बड़ागांव होती हुई 2 दिसंबर को पहुंचेगी झांसी। यहाँ इस यात्रा का होगा समापन। यात्रा के दौरान सनातन को एकजुट रहने के लिए किया जा रहा है जागरूक। यूपी सरकार के मिशन शक्ति अभियान को बढ़ावा देने व छात्राओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से महोबा में कस्तूरबा गांधी विद्यालय की कक्षा 8 की छात्रा को 1 दिन का बनाया गया जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। बीएसए बनी छात्रा ने कार्यालय के अभिलेखों का किया निरीक्षण। छात्रा के निर्देश पर जिले के विद्यालयों में सप्ताह में 1 दिन खेल कूद का समय किया गया निर्धारित। खेल और शिक्षा को लेकर छात्रा द्वारा दिए गए सुझाव की बात को खुद बीएसए ने अमल करने की कही है बात। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।